बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम तूबा मुनीब है और मैं हूँ आप लोग की बीटेड टेशो पॉश की इंस्ट्रक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमने सोफ़ा अकेडमी के साथ हमने एक डेमो सेक्शन अरेंज किया है बीटेड टिशू वॉश के लिए, ताकि इसमें हम आपके क्वेश्चन और आंसर्स भी आंसर कर सकें। और इसके अलावा हम आपको हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का वर्क शो कर सकें, उनका रिव्यू शो कर सकें, और हम आपको इसमें डिफरेंट पैटर्न्स थोड़े बहुत बता दें। और हमारी टिश्यू बॉक्स बनाने की 2 टेक्निक्स होती हैं। एक होता है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड, जो बेसिक मेथड होता है, और एक होता है हमारा लूपिंग मेथड। हम हमारे इस टिश्यू बॉक्स में लूपिंग मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्टडी स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो टिश्यू बॉक्स है, उसमें हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक काम होता है। हमें बहुत सुकून से, ठंडे दिमाग से ये काम करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे काफ़ी मुख्तलिफ साइज़ के बीट्स आते हैं, जैसे कि हमारे क्रिस्टल्स आते हैं, पर्ल्स आते हैं, हमारे शुगर बीट्स आते हैं। ये टिश्यू बॉक्स हमारा शुगर बीट्स एंड पर्ल से बना हुआ है, और इसमें हमने 8 नंबर के शुगर बीट्स यूज़ किए हैं। अब बात आती है वॉशिंग टेक्निक्स की। हम हमारे शुगर बीट्स को वॉश नहीं करते, और अगर हम उसको वॉश करते भी हैं तो हम बिल्कुल माइल्ड डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं, बिल्कुल बेबी शैम्पूज जो होते हैं हम उससे वॉश करते हैं। अगर हम हार्ड केमिकल से इसको वॉश करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे जो कलर है ना ये शुगर बीट का, ये शाइन इसकी फेड हो जाएगी। जी डियर, क्रिस्टल बीट से भी हम बना सकते हैं। हम हमारा टिश्यू बॉक्स क्रिस्टल बीट से भी बना सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं। सेम मेथड ही यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो आप पर्ल्स ना यूज़ करें, आप सिर्फ शुगर बीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा इसको डिफरेंट करना था, तो इसकी वजह से हमने इसमें पर्ल्स भी यूज़ किए हैं। क्रिस्टल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम 8 नंबर ही यूज़ करेंगे, लेकिन मसला क्या होता है कि शुगर बीट्स लाइट एंड वेट होते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, क्योंकि उसका वो ग्लास बीड्स बेसिकली होते हैं, और ये प्लास्टिक के बीड्स होते हैं। तो ग्लास बीड्स जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो हैवी होते हैं वेट में। फिर हम देखते हैं कि हमारा इसमें हम फिश वायर अगर हमारा एंड हो जाए तो हम उसको करते हैं। इसको हम नॉट कैसे लगाते हैं और न्यू फिश वायर कैसे ज्वाइन करते हैं। फिर हम इसमें रॉप्स बनाते हैं, और हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से हम इसमें अटैच करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी जैसे हम बनाते जाते हैं ना, लाइक ये हमारा टिश्यू बॉक्स है। तो ये हमारा टिश्यू बॉक्स है। तो हम इसमें ही देखते हैं कि अगर हम इसमें ये वाला कवर अप ऊपर का नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक वैनिटी हो गया, ये हमारी वैनिटी ट्रे बन गई। अगर हम इस प्रॉप को भी अटैच नहीं करेंगे तो ये हमारी ट्रे बन गई। हम इसमें मिरर अटैच कर सकते हैं, हम इसमें काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, हम इससे फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, और हम काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे बना सकते हैं। लेकिन ये हम इसमें मेन हमारा टिश्यू बॉक्स का ये मकसद है कि आपको एक ही चीज़ के साथ साथ आपको काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स आ जाएं बनाने की। अगर हम इसको कवर अप को फुल क्लोज कर देंगे तो ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स बन जाएगा।
अगर हम यहाँ पर साइड में पर्स नहीं लगाएं और शुगर बीट से पैक कर दें तो भी हमारे ये बॉक्स की तरह ही बन जाएगा। तो ये हमारी खुद की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे इस कोर्स का मकसद यही है कि हम आपको डिफरेंट टेक्निक्स बता सकें। और ये क्लासेस जो होंगी हमारी वो प्री रिकॉर्डेड होंगी, लेकिन अगर आप लोग को कोई भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग को सबको म्यूचुअली ही किसी को कोई परेशानी आती है, फेस होती है कि जैसे हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको नॉट कैसे लगाएं, हम कैसे न्यू फिश वायर कनेक्ट करना है, तो हम आपके लिए उस वक्त एक लाइव क्लास भी अरेंज कर सकते हैं। हालांकि जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं वो फुल डिटेल्ड हैं, उसमें आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी मैम इसमें नहीं डियर, आज हमारा टिश्यू बॉक्स का सिर्फ ओवरव्यू है। हम इसमें बता रहे हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी 16 डेज़ की जर्नी है। इसमें हम आपको एक गिफ्ट क्लास भी देते हैं जो स्टूडेंट्स की विश होती है। हम ग्रुप पर पोल सेंड करते हैं जिसमें हम वोटिंग कास्ट करवाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस टॉपिक के ऊपर करते हैं। जैसे मेरी प्रीवियस बैच थी तो उन्होंने पैटर्न मेकिंग चूज़ की थी, तो हमने उसके ग्राफ पेपर पर पैटर्न्स बनाए थे। मैं आपको आगे जाके स्टूडेंट्स का वर्क भी शो करूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि हमने कैसे पैटर्न्स बनाए थे। सॉरी डियर, आप कुछ बोल रही थी अरेशमन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। मैम मैं ये पूछ रही थी, यस अर्शमान फैयाज मेरे बेटे का नाम, मैं निदा फैयाज हूँ। ओके डियर। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। जो आपने कहा 16 डेज की जर्नी है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस है? जी डियर, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। डे 1 जो होता है हमारा, उसमें हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं टीचर का, स्टूडेंट्स का। हम उसमें एक दूसरे से हॉबीज़ पूछते हैं हम, और फिर हम इसमें मटेरियल्स का बताते हैं। जैसे हमारे फ़िश वायर हैं, तो फ़िश वायर हमारा काफ़ी मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल होता है। जैसे 0.30 से लेके 0.80 तक मार्केट में मिलते हैं। फ़िश वायर को हम मछली डोर भी बोलते हैं। अभी मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम शुगर बीट्स का हमारा 1/2 kg का पैकेट यूज़ करते हैं, उसमें से भी हमारे थोड़े बच जाते हैं, वो भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। और पर्स जो हैं हमारे, हम 10 नंबर की यूज़ करते हैं। फिर हम उसको कैसे हमारे टिश्यू बॉक्स को मेजर करते हैं इंच टेप से। हमारी रॉस एंड कॉलम्स के बारे में हम बताते हैं कि हम उसको कैसे मेजर करते हैं। रॉस क्या होती हैं? रॉस होती हैं हमारी स्लिपिंग लाइंस, और कॉलम्स होते हैं हमारे स्टैंडिंग लाइंस यानी कि वर्टिकल, और रॉस है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। डे 2 पर ही हम हमारे फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। हम हमारा फ़िश वायर कट करते हैं। हम फ़िश वायर 120 इंच कट करते हैं। तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम फ़िश वायर को निकालते हैं हमारे बंडल से, क्योंकि मैं रिकमेंड करती हूँ कि हम बंडल ही लें। अगर हम पूरी रील लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वो बच जाती है, क्योंकि हमारा बंडल भी काफ़ी बचता है। फिर डे 3 पर हम कैसे कॉलम चेंज करते हैं वो सिखाते हैं, और साथ ही हम बैच भी कंटिन्यू करते हैं। फिर डे 4 में हम एक मिनट जी डियर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
अच्छा, तो डे 4 में हम कैसे हमारे फिश वायर को एंड करते हैं, कैसे हम उसको नॉट लगाते हैं, कैसे हम उसमें न्यू फिश वायर कनेक्ट करते हैं और कैसे हम बेस को कंप्लीट करते हैं, हम ये सीखते हैं। फिर हम हमारे आ जाते हैं अपर पर। तो अपर की मेजरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हम उसकी मेजरमेंट अगेन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे अपर को। फिर डे 6 जो है उसमें हम अगर कोई और डाउट्स हैं कैलकुलेशन के स्टूडेंट्स को, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं और अपर को कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी वर्क हम लाइव करवाते हैं और काफ़ी होमवर्क होता है, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो हमारी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो हमारी 30 मिनट्स टू 1 आवर की होती है, तो हम उसको उस हिसाब से ही मैनेज करते हैं। फिर डे 7 में हम हमारी सेकंड बेडेड ड्रॉप, जो हमारी मिडल वाली बेडेड ड्रॉप है, हम उसको स्टार्ट करते हैं और डे 8 को भी हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। फिर डे 9 को हम उसको एंड करते हैं और हम दूसरी हमारी बेस के साथ जो बेडेड ड्रॉप है हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बेडेड ड्रॉप को ही, फिर हम डे 11 पर जाके वो हमारी ख़त्म होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये काम बहुत नाजुक है और हमें फुल ठंडे दिमाग से करना होता है। जी डियर, हर क्लास की आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे और रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपके लिए, अगर सिर्फ आपको अकेले को परेशानी है कोई टॉपिक पर, तो हम आपके लिए भी एक सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस कॉल के थ्रू हो या वीडियो कॉल हो, या फिर हम वॉइस मैसेज पर भी आपको समझा सकते हैं। और अगर सबको इशू होगा तो हम एक लाइव क्लास प्रॉपर अरेंज कर लेंगे म्यूचुअल डिसीजन के साथ। पर डे 10 के बाद हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग को स्टूडेंट्स को हमारी जो है वो गिफ्ट क्लास कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसी तरीके से हम सारे कंटिन्यू करते हैं। हम अपर कंप्लीट हो गया, फिर हमारी बेडेड ड्रॉप सेकंड वाली कंप्लीट हो गई, फिर हम बेस की बेडेड ड्रॉप कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसके बाद हमारी फोर्थ एंड फाइनल बेडेड ड्रॉप पर आते हैं, फिर एंड में हम पर्स अटैच करते हैं और फिर हम उसको फाइनल आउटकम देखते हैं, टिश्यूज अरेंज करते हैं। ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास होगी। आप लोगों को 4:30 बजे लिंक प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब की इंशाल्लाह। और अगर जी अच्छा, अगर आप लोग ये कोर्स इनरोल करते हैं तो मुझे आप लोग से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो है आप लोग का फुल सपोर्ट, दूसरा होता है आप लोग का अपने ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं, तब जाके ही आप कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत लाजमी है कि हम हर हाल में हमने जो काम स्टार्ट किया है हमें उसको कंप्लीट करना और हम अच्छे से ही करेंगे। और तीसरी चीज़ होती है कि आप मुझ पर भी ट्रस्ट करें और अपने आप पर भी ट्रस्ट करें कि आपका जो फाइनल आउटकम होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही होगा। बाकी आप लोग मुझसे ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग मुझसे पर्सनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को मटेरियल शो करती हूँ। जी डियर, इसलिए ही हमारी क्लासेस जो हैं वो प्री रिकॉर्डेड हैं। मतलब आपको यूट्यूब की लिंक 4:30 बजे प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग अपने हिसाब से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे काम टाइम पर चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा अकेडमी की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड होता ही है। जो कोर्स कंप्लीट कर लेता है, जिसका होमवर्क कंप्लीट होता है, हम उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन
मैं अपने स्टूडेंट्स को एक लेटर भी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स का नेम मेंशन करती हूँ, टाइटल देती हूँ, जैसी उनकी जर्नी रहती है मेरे साथ, जैसे वो कोर्स में एक्टिव होते हैं उस हिसाब से देख के मैं एक टाइटल देती हूँ स्टूडेंट्स को। और उसमें कोई फेवरेटिज़्म नहीं है, जैसे जैसे स्टूडेंट काम कंप्लीट करता जाता है उसको सर्टिफिकेट भी मिलता जाता है और उसको टाइटल भी दिया जाता है, टाइटल लेटर भी प्रोवाइड किया जाता है। और टाइटल लेटर के बाद उसमें नीचे हम हमारे जो स्टूडेंट का वर्क होता है, जो फाइनल टेस्ट बॉक्स की पिक्चर होती है, हम वही प्रोवाइड करते हैं, वही अटैच भी करते हैं। अब मैं आप लोग को मटेरियल शो करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को रॉस एंड कॉलम्स का बता दूँ। देखिए, ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये वाली ये होती हैं हमारी कॉलम्स। इस टिश्यू बॉक्स में टोटल हमारी 18 कॉलम्स बनती हैं और 10 रॉज बनती हैं। हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए हमारी रॉज और ये होते हैं हमारे कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पूछना था, जैसे आप ज्वाइनिंग दी है इसी तरह अगर हम जैसे आजकल फैशनेबल उसमें आया हुआ है मोबाइल पाउच, तो मतलब इसी तरह की कॉलम्स बना के उसके ऊपर जो रखते हैं तो वो इक्वल कैसे होता है? आप उसका थोड़ा सा मुझे लास्ट में पैटर्न बता देंगे आखिरी क्लास में? जी डियर, बिल्कुल। आप इसका यही होता है कि हम जो है हमारे जो मोबाइल पाउचेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको रॉस एंड कॉलम्स का हमारा हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए, फिर हम उसको फोल्ड करते हैं और उसको साइड से हम ज्वाइन करते हैं। तो जैसे हमारी गिफ्ट क्लास है, अगर सबकी वोटिंग इस चीज़ के ऊपर ही आए तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर गाइड कर दूँगी। अभी कमेंट्स में किसी ने पूछा है मार्केटिंग एंड सेलिंग के ऊपर। तो डियर, ये हमारा जो टिश्यू बॉक्स है उसकी मटेरियल हमें जी अराउंड 1300 to 1500 पड़ती है। कोर्स के हमारे इसके चार्जेस 17 डेज़ के 1000 रुपीज़ हैं, लेकिन मटेरियल के हमारे चार्जेस इसमें किसी जगह पर 1200 का भी मिल जाता है, किसी जगह पर मटेरियल टोटल 1500 का मिलता है, लेकिन इससे महंगा मटेरियल नहीं मिलता। तभी आपके ऊपर खुद के ऊपर होता है कि आप अपनी मेहनत के क्या चार्जेस करते हैं पर डे के। क्योंकि पैकिंग भी होती है, ज़ाहिर है अगर हम आगे सेल करते हैं तो हम उसको पैकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसकी अच्छी सी लाइटिंग में पिक्चर्स स्नैप करते हैं। और इसके अलावा जो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद से भी इन्होंने की चेन्स और बनाए हैं, किसी ने पर्स बनाए, किसी ने वैनिटी बॉक्स बनाया है, लेकिन मैंने सबको गाइड किया था। हालांकि वो गिफ्ट क्लास में नहीं था, लेकिन फिर भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप लोग अपने इस काम के साथ साथ आप लोग जो भी आप लोग हेल्प लेना चाहेंगे, आई ऑलवेज गाइड यू इंशाल्लाह। अब देखिए ये हमारा थैंक यू मैम। वेलकम डियर। अच्छा, तो ये हमारा मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा। हमें जो रिक्वायर्ड होंगी चीज़ें, एक हमें स्टोरेज बॉक्स रिक्वायर्ड होगा, हमें शुगर बीट्स रिक्वायर्ड होंगे ½ kg के 8 नंबर में। आप लोग को वीडियो सेंड की जाएगी मटेरियल और लिस्ट भी सेंड की जाएगी। और अभी मैं आपको स्क्रीन पर सामने पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। ये हमारे शुगर बीट्स होते हैं, ये प्लास्टिक के बीट्स होते हैं और इसमें ये क्यूबिक में भी आते हैं, ये क्यूब शेप का है हमारा, और ये राउंड शेप में भी आता है। इसमें आप लोग देख सक रहे होंगे कि इसमें जो है अंदर इसमें राउंड क्रस्ट टाइप प्रोवाइड किया है, तो इसको हम इसलिए शुगर बीट्स बोलते हैं। इसके अलावा हमें 10 नंबर के पर्ल्स रिक्वायर्ड होंगे। ये जो मटेरियल मैं आपको शो कर रही हूँ, ये हमारे एक टिश्यू बॉक्स बनाने के बाद इतना रिमेनिंग बचा था।
ये हमारा 0.60 नंबर वायर है, फिश वायर। 16 नंबर। ये हमारा 0.50 नंबर फिश वायर। ये हम पर्स अटैच करने के लिए लेते हैं, क्योंकि जब हम लूपिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो लूपिंग टेक्निक के बाद इतनी जगह नहीं होती है बीच में कि हम उसमें हमारा ईज़िली हम वायर पास थ्रू कर सके 6 नंबर का। तो इसलिए हम 50 नंबर का वायर यूज़ करते हैं ताकि वो ईज़िली पास थ्रू हो सके, क्योंकि 0.50 0.60 से थोड़ा पतला होता है। फिर हमें चाहिए होता है सीज़र या कटर। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमें एक इंच टेप चाहिए होती है मेजरमेंट के लिए। अच्छा, अब ये आता है लाइटर। हमारा लाइटर ऑप्शनल है। मेरी बैच 1 के स्टूडेंट्स को लाइटर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप लाइटर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नॉट लगाना इतना स्ट्रांगली बता देती हूँ कि लाइटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन मैंने लाइटर का यूज़ भी बताया है, क्योंकि हमें इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हम उसको लाइटर से बर्न करते हैं तो लाइटर की फ्लेम इतनी हाई होती है कि अगर हमारा ये बीट पर लग गया तो हमारे ये बीट भी सारे गिर जाएंगे। तो बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है। अब आता है, इसमें वीडियो में शो नहीं किया गया था मटेरियल वीडियो में, लेकिन ये ट्विज़र होता है और मुझे इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट आगे लेक्चर्स में पड़ी थी जब मैंने रॉफ से स्टार्ट की थी। इसकी वजह यह है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरे से थोड़ा दूर होता है, क्योंकि मैं आपको टीच कर रही होती हूँ। तो हो सकता है आपको ट्विज़र की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, लेकिन मुझे ये रिक्वायर्ड पड़ा था। अभी वही ट्विज़र है जिससे हम आईब्रो एंड पल्किंग करते हैं, लेकिन इसकी भी मैंने आपको डूज एंड डोज बताए हैं। हमें इसको प्रॉपर स्टरलाइज़ करना होता है। अगर हम ये बीट वर्क में ट्विज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसको फेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बाद अगर आपके पिंपल्स और हो गए तो आप लोग मुझे ही बदुआ देंगे कि इसकी वजह से हमारे पिंपल्स आ गए मुँह पर। तो ये आपको ध्यान से यूज़ करना होता है। आई होप आप लोग तो को मैंने मैम बोर ये नहीं किया। मटेरियल मिलेगा कहाँ से? मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगी आप? जी डियर, आपको ये मटेरियल मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा, वरना आप अकेडमी के थ्रू भी बाई कर सकते हैं। मतलब कोई खास मार्केट, मैं कराची से हूँ, कोई खास मार्केट का नाम तो है? हाँ या डियर, कोई भी होलसेल मतलब मार्केट से आप मुझसे बाई ले कर सकता? सकती हैं। कहाँ से? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। होलसेल मार्केट जो है कराची में, आप वहाँ से भी बाई कर सकती हैं। अच्छा, अ, सही है। इशाल डियर, ये क्लासेस के जो चार्जेस हैं वो आज का सेक्शन जो है वो फ्री है, लेकिन जो जिसमें मैंने टिश्यू बॉक्स बनाना सिखाया है वो उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर, जो आपने टिश्यू बॉक्स लाइक अभी बताया उसमें कितना मतलब क्वांटिटी में मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? डियर शुगर, मैं आपको दिखा रही हूँ। शुगर बीज जो हैं वो हमारे ½ kg का हमें पैकेट चाहिए होता है। वो भेजेंगी, प्लीज भेज दिए सब। ये देखें, आपको सामने स्क्रीन शो की गई है। तो इसमें जो है हमारे शुगर बीज जो हैं वो ½ kg हमें रिक्वायरमेंट होती है। शुगर बीट, जी डियर। शुगर बीट। जी, शुगर बीज। ये अभी मैंने जो ग्लास में आपको दिखाया है वही हैं। तो ये जो हैं ये हमारे शुगर बीज के हैं। ये ऐसे शॉपर पैकेट मिलता है ½ kg का। इसके अलावा आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। मैं अभी आपको कलर्स भी शो कर देती हूँ शुगर बीज के। और अगर आप क्रिस्टल्स के, किसी ने पूछा था हम क्रिस्टल्स के बना सकते हैं, तो क्रिस्टल्स के भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें तकरीबन ½ kg ही चाहिए होते हैं। और ये पर्ल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये पर्ल्स 10 नंबर के हैं। ये हमारा 0.50 mm वायर,
0.60 mm वायर, इंच टेप, सीजर कटर, लाइटर ऑप्शनल है, और ट्रेजर और टिश्यू पेपर्स मत भूलिएगा क्योंकि टिश्यू बॉक्स है। मिस वायर नंबर्स बता दीजिएगा क्या क्या है। 0.50 mm एंड 0.60 60 जी। mm। ठीक है, थैंक यू। वेलकम डियर। ये देखें, ये स्टोरेज बॉक्स तो आपके पास घर में कोई भी अवेलेबल होते ही हैं हमारे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज बॉक्स की कोई शर्त नहीं है, आपको जो है आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टोरेज बॉक्स नहीं है तो आप जो है उसमें जो नॉर्मल डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं खाने के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर्स ऐड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने ऐड किए हैं क्योंकि इससे थोड़े क्लासी लुक आता है, तो गैप और होता है तो अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो आप नहीं भी यूज़ करें। अच्छा, अब मैं आप लोग को शुगर बीट्स के कलर्स दिखा रही हूँ। ये हैं हमारे शुगर बीट्स के मुख्तलिफ़ कलर्स। इसके अलावा भी मार्केट में काफ़ी और कलर्स मिलते हैं, लेकिन पैकेज ऐसे ही होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्यूबिक शेप की लें या आप राउंड मतलब शेप की नंबर क्या लेंगी आप इन बीट्स का? लें। 8 नंबर। ये 6 नंबर में आते हैं, 8 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में आते हैं। क्रिस्टल्स भी काफ़ी मुख्तलिफ़ नंबर्स में आते हैं। 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन हम 8 नंबर इसलिए यूज़ करते हैं कि 0.60 वायर जो होता है हमारा, उसके साथ ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि वो हमारी स्ट्रॉन्ग स्टडी बेस बने, तो हम इसके लिए हम जो है 8 नंबर का बीच और 6 नंबर का वायर यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जो है हमारे ये राउंड शेप के शुगर बीट्स हैं। इसमें जो ये वाला है बेज कलर का ऑफ वाइट, ये क्यूबिक शेप है, बाकी सारे हमारे राउंड शेप के हैं। मेरी बैच 1 की एक स्टूडेंट ने राउंड शुगर बीट से भी वर्क किया था। मटेरियल के हवाले से आप लोग की कोई कंफ्यूजन है? मैम आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ कट गई। मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो बेज कलर है, ऑफ वाइट कलर, ये हमारे क्यूबिक शेप के शुगर बीट्स हैं। बाकी इसके अलावा सारे इसमें जो हैं ये हमारे राउंड शेप के शुगर बीट्स हैं। तो मेरी जी, आप ये बताएं, आप कौन से ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई मतलब होंगी? कौन से वाले से बनाना मतलब ज़्यादा पसंद करेंगी? राउंड या वो स्क्वायर बीट्स? डियर, ये आपकी खुद की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो कलर भी कि आपके घर की स्कीम के साथ कौन सा कलर ज़्यादा जा रहा है। अब मेरा जो रूम है उसमें मुझे वाइट कलर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए वाइट कलर का बनाया है। और मेथड सबका जी सेम ही होता है, और कलर भी आप अपने मर्ज़ी से चूज़ कर सकती हैं। अब मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ब्लू कलर का टिश्यू बॉक्स बनाया है, मतलब और 3 ने वाइट कलर का बनाया है, 1 ने राउंड शेप्स का बनाया है, 2 ने क्यूबिक शेप का बनाया है, और 1 ने एक्रेलिक बीट्स यूज़ किए। मैं आपको सबके वर्क भी शो करती हूँ। जी डियर, मेथड सबका सेम ही होता है, आपको टेक्निक आनी चाहिए। आप चाहें बीट वर्क से देखें काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। एक तो होता है हमारे टेबल मैच होते हैं, टेबल रनर्स, टेबल कॉस्टर्स, वैनिटी ट्रे, वैनिटी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। टेक्निक सबकी एक ही होती है, अगर आपको टेक्निक प्रॉपर्ली आ गई तो आप हर चीज़ बना सकते हैं। अब मैं आप लोग को स्टूडेंट का वर्क शो कर रही हूँ। 2 स्टूडेंट्स ने वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो उनको अभी एकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट एंड मेरी तरफ से लेटर भी नहीं मिला।
क्योंकि एकेडमी की पॉलिसी है कि जब स्टूडेंट्स अपना वर्क सबमिट कर देंगे तभी उनको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को लेटर भी प्रोवाइड करना है ताकि उनको एक पर्सनल टच भी आए, तो इस वजह से वो भी अभी नहीं गया स्टूडेंट्स के पास। अब देखें, ये जो है मेरी स्टूडेंट हैं तैयबा। इन्होंने पहले से ही एक बीडेड बैग बनाया हुआ था। मेरे पास आने से पहले इनको बीड वर्क आता था। ई सर्टिफिकेट होगा डियर। अब देखें, इन्होंने जो है ना ये एक्रेलिक बीड्स यूज़ किए हैं। 8 नंबर का यूज़ किया है, लेकिन ये एक्रेलिक बीड्स होते हैं। एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट बीड्स होते हैं। और इनकी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी थी कि इन्होंने सारी चीज़ें नोट डाउन अपने पास कर ली थी। जो मैंने मेजरमेंट्स बताई थी उन्होंने सब अपने पास नोट डाउन कर ली थी। तो मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपना वर्क जो है वो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, काफ़ी जुगाड़ बताती हूँ मैं आपको इसमें, तो आप लोग वो सब अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। अब ये मेरी स्टूडेंट का रिव्यू है और ये इनका वर्क है। बैच 1 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 स्टूडेंट्स थे। तैयबा जो थी वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। ये मेरी स्टूडेंट है रज़िया। जी डियर, मटेरियल की कॉस्ट अराउंड 1500 ही होगी, इंक्लूडिंग टिश्यू पेपर्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो है इनका ये टिश्यू बॉक्स है। इन्होंने क्यूबिक शेप के वाइट कलर का टिश्यू बॉक्स बनाया था। और ये देखिए, मैंने इसमें स्टेप्स की पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे अपनी हर क्लास के बाद मैं होमवर्क उनको जो देती हूँ, मैं आप लोग को भी मैसेज करूँगी कि ये आपको होमवर्क है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें, मतलब पिक्चर्स सेंड किया करें। अब देखिए, ये मेरी स्टूडेंट ने टिश्यू बॉक्स तो सीख लिया, लेकिन इन्होंने अपनी स्किल को माशाल्लाह से वो आगे लेके भी बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी कज़न्स को, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं माशाल्लाह से, और उन्होंने अपनी कज़न्स को वैनिटी बॉक्स सिखाया, पेंसिल होल्डर सिखाया और 2 को उन्होंने बीडेड बैग्स भी सिखाया। और मैं अपनी सारी स्टूडेंट्स पर ही बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सेल कर रही हैं। ये मेरी एक 12 इयर्स की स्टूडेंट हैं, आमना। उन्होंने अभी टिश्यू बॉक्स कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आई एम स्टिल सो प्राउड ऑफ हर कि वो 11 इयर्स की हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से काम किया है। ये मेरी एक और स्टूडेंट है राहिला। यह हाउस वाइफ हैं। बकौल हाउस वाइफ के होने के साथ साथ भी इन्होंने माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने टिश्यू बॉक्स देखें राउंड शुगर बीज से बनाया है और बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से काम किया। इनका हालांकि मटेरियल थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ये आउट ऑफ कराची रहती थी, तो फिर भी इन्होंने जो है वो टाइम पर, जो हमारी सबमिशन डेट थी, उन्होंने उस पर ही होमवर्क सबमिट किया। और बस 1 वीक इनका मटेरियल थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन ये क्लास में हमारे बिल्कुल साथ साथ ही चल रही थी। हालांकि ये बोलती थी कि मैं जो है वो लाइफ और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि सारे घर के इतने काम और होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने माशाल्लाह से फुल क्लासेस भी अटेंड की और सब किया। और इसके बाद इन्होंने देखी की चेन्स भी बनाया। मेरी स्टूडेंट सारी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी और सब ने ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम किया है।
एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दैम। और मैं आप सब के ऊपर भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोग ने मेरा सेक्शन ज्वाइन किया है। सो थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये मेरी एक स्टूडेंट थी सुमरन। इन्होंने जो है टिश्यू बॉक्स बनाया। इनका काम में भी बहुत सफाई थी और इन्होंने सबसे पहले टिश्यू बॉक्स कंप्लीट किया है। मैम आप कहाँ से मतलब कर रही हैं ये क्लास, मतलब किस सिटी से कर रही है? मैं कराची से हूँ डियर। ओके। आप कहाँ से हैं? मैम मैं भी कराची। नाइस डियर, माशाल्लाह। आप स्कूल गोइंग होंगी अभी? तो मैम मैंने इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद बीए के लिए अब एडमिशन लूंगी। ओह माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा, ये इस टाइप के मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को लेटर प्रोवाइड किए थे। मैं एक दिखा रही हूँ आपको ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड हों। ये देखें, ये टाइटल मैं देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को उनके पास बिहेवियर को और उनके वर्क को देख के, उनके एक्सपीरियंस, लाइक वो बीडिंग में न्यू है क्या है, सारी चीज़ों को देख नज़र करते हुए हम उनको एक टाइटल देते हैं और एंड में हम उनके ही टिश्यू बॉक्स की पिक्चर लगाते हैं। अच्छा, मैं अभी आप लोग को लेटर दिखा रही थी। अब मैं आप लोग को ये देखिए, मैंने थोड़ा सा वायर कट किया है और देखिए वायर को हम जो है ना वो नीडल शेप में कट करते हैं। अब मैं इसमें आप लोग को 2 टेक्निक्स बता रही हूँ। हम सबसे पहले जो है ना वो 4 शुगर बीट्स लेते हैं। अब देखें तो फर्स्ट ले लूंगा हाफ ऑफ केजी। ओके डियर, मैं 1 मिनट सेट करती हूँ। अब सही है? देखिए, हम इसमें लास्ट बीट में वायर इंसर्ट करते हैं और ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें हमने नॉर्मल वायर इंसर्ट किया है इस बीड में, लेकिन हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते। हम जो हमारा मेथड फॉलो करते हैं ना वो होता है हमारा लूपिंग टेक्निक। ये देखिए, हम लास्ट बीड में ऐसे लूप बनाते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह आप लोग उतने ही एक्सेल करेंगे। आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, नो मैटर आपका कितनी बार वायर टूट जाए, जो भी हो जाए, हमें कितनी बार खोलना पड़े, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब देखें, हमने लास्ट बीट में लूप बनाई। लूप में अपना राइट साइड का वायर इंसर्ट किया एंड देखिए इसको पुल कर लिया। तो इस टेक्निक से हम हमारा टिश्यू बॉक्स बनाते हैं। अब मैं जब 11 इयर्स की थी ना तब मैंने बीट वर्क सीखा था। अब देखिए, ये मेरा टिश्यू बॉक्स जो है ना वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं है। वो स्टडी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें नॉर्मल क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ किया था। ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दोनों मेथड्स का दिखा सकूं, वर्क एक तो, और दूसरा पैटर्न्स दिखा सकूं। देखिए, ये है हमारा नॉर्मल स्क्वायर पैटर्न। ये स्क्वायर डायमंड पैटर्न हमारा क्या होता है, वो ये होता है जिसमें हम स्टार्ट में 4 बीट्स लेते हैं और एंड में बाद में हम फर्स्ट कॉलम में 3 बीट्स लेते हैं, सेकंड में हम 3 के बाद 2 पर मूव कर जाते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक स्क्वायर डायमंड पैटर्न। ये भी हमारा स्क्वायर डायमंड पैटर्न से बना गया है। सेम अपर भी यही है और लोअर भी यही है। क्लास में आप लोग को मुख्तलिफ काफ़ी और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स भी दिखाए गए हैं।
और देखें गिफ्ट क्लास में हमने ये वाले पैटर्न्स बनाए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पैटर्न मेकिंग सीखनी थी। तो हम ये देखते हैं कि हम इसमें कैसे हम कलर कॉम्बिनेशन को हम देखें, इसमें दो से ज़्यादा कलर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी मेथड भी देखना पड़ता है कि हम उसको सही से हम उसको मैनेज करें। अब हम कहीं पर भी उठा के कोई भी कलर नहीं डाल सकते, वरना उससे कुछ अजीब सा ही बन जाता है। तो हमें एक पैटर्न पहले सोचना पड़ता है। अब पैटर्न सोचते तो हैं हम, लेकिन हमें इसको एक ग्राफ पेपर पर हम इसको ड्रॉ भी करते हैं कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो लाइफ लगेगा कैसे। तो मेरी बैच 1 की स्टूडेंट्स को ये वर्क करना था, तो इसलिए हमने ये सपोर्ट किया था। अगर आप लोग भी ये चाहेंगे तो आप लोग को भी इसका सेक्शन, अगर आप लोग लाइव मांगेंगे तो लाइव दिया जाएगा, वरना अगर आप लोग रिकॉर्डेड चाहेंगे तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ये मैंने बिफोर द क्लास कुछ प्रैक्टिस की थी, और ये हमारा क्लास वर्क था। और स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि आप अपना गिफ्ट क्लास का वर्क भी सबमिट करें, क्योंकि बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, हमें पैटर्न मेकिंग आनी चाहिए। अगर हमें पैटर्न मेकिंग आएगी तो हम देखें हम ऐसे पैटर्न्स भी बना सकेंगे। जी डियर। मैम, वो जो शुगर बीट्स आपने बताए हैं वो 2 कलर के लेने पड़ेंगे, या जैसे एक शुगर बीट ले लिया और एक पर्ल बीट, इस तरह करना है ना? और दोनों हाफ केजी ही? नहीं डियर, दोनों हाफ केजी नहीं लेने, सिर्फ शुगर बीट्स हाफ केजी लेने हैं, क्योंकि वो हमारे मेन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाफ केजी के बाद भी मैंने जो आपको ब्लू ग्लास में दिखाए थे वो हमारे टिश्यू बॉक्स के बाद बच गए। और पर्स जो हमने एक लड़ी ही ली थी 10 नंबर की, उसके बाद भी हमारे येलो ग्लास में काफ़ी पर्स बच गए। और अगर आप चाहें तो आप 2 कलर कॉम्बिनेशंस का भी बना सकती हैं, लेकिन क्लास में हम आपको, क्योंकि हमें बेसिक से हमें एडवांस पर लेके जाना है, तो हम आपको 1 कलर पर ही बता रहे हैं, क्योंकि फिर हम अगर आगे आप लोग पैटर्न सीखते हैं या आप लोग खुद भी कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको 2 कलर्स यूज़ करना आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी देखिए, ये सामने मैंने आपको 2 शो किए हैं। एक में वाइट कॉम्बिनेशन था, वो शुगर बीट से बने हुए थे, और एक में वाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन है, ये पर्स से बने। अब मैं आपको बताऊं कि शुगर बीट्स का जो होल होता है वो बड़ा होता है, वो बिगनर फ्रेंडली होता है, लेकिन पर्स का और क्रिस्टल्स का होल थोड़ा छोटा होता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ आ जाएगी। ओके एवरीवन, आई होप आप सब ने आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोग हमारे साथ बीडेड जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मैम सोएमा से कांटेक्ट कर लें। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी जब आप लोग मटेरियल ले लेंगे। इरादा तो हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने का है, लेकिन फिर स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स सारे आ जाएँ और मटीरियल अरेंज कर लें। थैंक यू सो मच। आई हैड अ लवली टाइम विथ यू ऑल। एक बार आप अपने उसमें लिस्ट डाल दें मटेरियल्स की, ताकि कुछ इशू ना हो किसी को। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर जी, मैं ज़रूर सेंड करती हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी रीडिंग जर्नी में।